बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में स्विच स्टेटमेंट को देखेंगे। जैसा कि हमारी इफ स्टेटमेंट पूरी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद हम अब मूव करें स्विच स्टेटमेंट पे। स्विच स्टेटमेंट में हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाती है स्विच स्टेटमेंट कि आपके सामने एक पिक्चर शो हो रही होगी, जिसके अंदर हमें हमारा जब मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है, तो मेन प्रोग्राम में जब हम स्विच स्टेटमेंट लगाते हैं, स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम एक कंडीशन देते हैं। जो कंडीशन हमारे पास अगर ट्रू हो तो हमारे इसके जैसे हमने इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ी थी, सेम एज इट इसी तरीके से हम एक ही प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। हमारे पास इसमें होते हैं केसेस। केसेस के बाद हमारे पास एक डिफॉल्ट होता है जो हमारे प्रोग्राम को एंड करता है। स्टार्ट हमारा यहाँ से होता है, उसके बाद हम ये स्टार्ट है हमारे पास मेन प्रोग्राम के बाद हमारे पास स्विच कंडीशन आ जाती है। स्विच की जो कंडीशन है उसके अंदर मल्टीपल केसेस आ जाते हैं। अगर हमारे पास केस 1 ट्रू है तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, यानी जो केस 1 के अंदर स्टेटमेंट है उसका रिजल्ट आएगा। अदरवाइज हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो अगर वो फॉल्स है तो सेकंड स्विच पे जाएगी, सेकंड केस में जाएगी। सेकंड केस अगर ट्रू है तो उसकी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, अदरवाइज वो फॉल्स है तो उसका रिजल्ट तीसरी स्टेटमेंट में, तीसरी केस में जाएगा। अप टू ऑन चलता जाएगा एंड स्टेटमेंट तक, जितनी हमने स्टेटमेंट लगाई है। अगर वो ट्रू है तो उसका रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट नेक्स्ट केस में जाएगा। इन सारे सिनेरियो में अगर कोई भी केस सही नहीं चल रहा तो हमारा डिफॉल्ट केस में जाएगा, डिफॉल्ट केस को प्रिंट कराएगा और हमारी ये स्विच स्टेटमेंट एंड कर देगी। हम इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं स्विच स्टेटमेंट से। हम डॉट की क्लास क्रिएट करते हैं। अब हम लेब फोल्डर में आते हैं, वहां पे जाके न्यू में जाके एक डॉट फोल्डर क्रिएट करते हैं। उस फोल्डर का नाम हम दे देते हैं स्विच स्टेटमेंट। ड्राई स्टूडियो में आप डॉट ना भी दो तो चलता है, वीएल स्टूडियो में डॉट देना जरूरी होता है, क्योंकि ये सारा कोड आपको गिटहब से भी मिल जाएगा। तो गिटहब के रिपोजिटरी में मैं इसे ऐड कर दिया। मैं अब वाइड मेन फंक्शन से स्टार्ट करता हूँ। जैसे अगर आप हमें फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि हर क्लास का एक बेसिक फंक्शन होता है जिसे मेन फंक्शन बोलते हैं। मेन फंक्शन के अंदर आप कुछ भी लिखते हैं तो आपको कुछ लैंग्वेज मेन फंक्शन अलाउ करती है और कुछ नहीं करती। डॉट उनमें से है जो कहती है कि मुझे लिखने के लिए आपको मेन फंक्शन होना जरूरी है। मैं चेक करता हूं कि मेरा ये प्रोग्राम सही चल रहा है। मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ और इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। यहाँ से मैं जाके ये स्विच स्टेटमेंट राइट क्लिक किया मैंने कीबोर्ड पे, और ये देखें स्विच स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हो गया। अब मैं स्विच स्टेटमेंट मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपके पास आप किसी क्लास में पढ़ते हैं, मिसाल उस क्लास में हर स्टूडेंट के रोल नंबर असाइन किया जाता है। तो उस एक हर स्टूडेंट का एक स्पेसिफिक रोल नंबर होता है। 29, 28, 30 एक स्पेसिफिक रोल नंबर है। अब इस रोल नंबर को हम सर्च करते हैं कि इस रोल नंबर के लड़के का नाम क्या है। हम लगाते हैं स्विच स्टेटमेंट।
स्टेटमेंट में हम रोल नंबर दे देते हैं और उससे केस से अप्लाई कर देते हैं। हमारे पास मल्टीपल केस इसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे कि हमारे पास कौन से इस रूल नंबर पे केस के अकॉर्डिंग कौन सा स्टूडेंट हमारे पास एग्जिस्ट करता है। हमारे पास नंबर 1 केस पे आता है 200, क्या ये एग्जिस्ट करता है? हमारे पास जो 200 पे, वैसे तो ये वेब में एक ओके का सिंबल सक्सेस की आ जाती है, मगर मैं एक डेमो के लिए 200 लिया है। नो स्टूडेंट एग्जिस्ट। आपने एक चीज जहन में रखनी है, अगर आप सेमीकोलन नहीं देंगे तो आपको प्रिंट स्टेटमेंट में एरर आएगा। मैं इससे एक कॉपी पेस्ट कर रहा हूं ताकि टाइम सेव हो। मैं इससे कर देता हूं 29280। आप एक चीज नोट करें, यहाँ पे इस केस और इस केस के दरमियान एक एरर आ रहा है। एरर किस चीज का है? जब भी कोई केस एंड होगा, उस केस के एंड पे आपने ब्रेक स्टेटमेंट चलानी है। ब्रेक स्टेटमेंट अगर नहीं चलाओगे तो नेक्स्ट केस आपको लिखने नहीं देगा। इस केस में ये मेरी यूनिवर्सिटी का रोल नंबर मुझे असाइन था, तो इस केस में मेरा नाम आएगा। अब इस केस और दूसरे केस के दरमियान एरर आ रहा है। वो एरर ये है कि हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है। ब्रेक स्टेटमेंट हमारी लगी है। अब हम मजीद नहीं केस लिखते, हम लिखते हैं डिफॉल्ट केस। अब डिफॉल्ट केस हमारे पास वो केस है जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप की कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती तो डिफॉल्ट केस प्रिंट होगा। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ कि कैसे ये डिफॉल्ट केस प्रिंट होगा। सबसे पहले हम रन करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक करें, आजम बलोच हमारे पास से रन हो गया। फर्ज करो मैं इस रूल नंबर को हटा देता हूं, तो अब हमारे पास कौन सा केस रन होगा? आप गेस करें। मैं कह रहा हूं कि हमारे पास डिफॉल्ट केस आएगा, ये डिफॉल्ट केस आएगी। अगर इन में से ये चेक करेगा कि कौन सी कंडीशन ट्रू है, तो उस कंडीशन को उसके अकॉर्डिंग उसकी स्टेटमेंट को प्रिंट करा देगा। अदरवाइज अगर कोई कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो उस केस में हमारे पास डिफॉल्ट केस प्रिंट करा देगा, जैसे कि हम इफ हेल्थ केस को स्टडी कर चुके हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।